नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांक। आज इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन ये है सर कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितना अमूमन टाइम लगता है और कितना टाइम हमें रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बधाई हो आप सभी को इतने खूबसूरत प्रश्नों को पूछने के लिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय ही बताता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। और यूपीएससी जैसे वॉर लाइक एग्जाम जहां पर आपको अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है, जहां आपको अपनी सारी ताकत लगानी होती है, उस एग्जाम में स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए टाइम का सही पता होना और ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर हम समय से पीछे रह जाते हैं तो हमारे एफर्ट्स, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी स्ट्रैटेजी सब धरी की धरी रह जाती है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी बड़ी चीज को बनने में या होने में एक अच्छा खासा समय लगता है। अक्सर मैं अपनी क्लासेस में एग्जांपल देता हूं कि जब आप कोई विदेशी इंडिया आता है तो सबसे पहले वो ताजमहल देखने की ख्वाहिश करता है, लाल किला देखने की ख्वाहिश करता है, या भारत के और भी मॉन्यूमेंट्स जिनको बनने में बहुत समय लगा, 20-20 साल, 10-10 साल का समय लगा। और उसके पीछे कारण यह होता है कि ये बेहतरीन एक नक्काशी है, बेहतरीन एक इमारतें हैं, आर्किटेक्चर है। लेकिन आपके मोहल्ले में किसी गुप्ता जी, शर्मा जी या रहीम साहब किसी का भी मकान बना हो तो आप नहीं देखने जाते हैं जल्दी, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। 3-4-5 महीने में मकान बन के तैयार हो जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि जब आप यूपीएससी जैसे बड़े करियर को चुनते हो, जब आप एक बड़े सेगमेंट को डील करने जा रहे हो, जब आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो जो आपके साथ साथ हजारों लाखों जिंदगियों पे एक पॉजिटिव फर्क डालेगा, तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए पर्याप्त समय देना पड़ेगा। क्यों मैं समय की बात कर रहा हूं? मैं समय की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और व्यक्तित्व निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। व्यक्तित्व में वो सभी कुछ शामिल है जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिससे बात करने के बाद, जिसके विचारों से प्रभावित होकर आप वाव कहते हैं। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को उस वाव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोलता है, क्या पर्सनालिटी है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके लेकर आता है, क्या थका देने वाली कंडीशन में भी ये कितना फ्रेश होकर काम करता है। इस सभी सेगमेंट को हमें अपने अंदर लेकर आना पड़ता है। हमें वो ताकत झोंकनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर्सनालिटी को प्रिपेयर करने में हमें समय चाहिए होता है। किसी भी महान चीज को बनने में जितना समय लगता है वो यहां पर भी वही लागू है। अगर मैं आइडियली बात करूं कि अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले हो या ग्रेजुएशन चल रही है और आप एक साउंड एकेडमिक सिस्टम का हिस्सा हो, यानी कि साउंड का मतलब वो आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, ठीक है, मतलब नकल करके पास नहीं होना या जो है वो बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए। यहां पर मैं बात करूंगा अगर एक ठीक ठाक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है तो आपको 2 वर्षों का समय लगेगा। अब कई लोगों ने कहा कि सर, ज्यादातर लोग कहते हैं 1 साल में आप आईएएस बन जाओगे। तो शायद आपको जो लोग ये बात कहते हैं उनसे उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि वो बैकग्राउंड में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो उनको पहले से ही चीजें पहले से पता होती हैं, उनके पास गाइडेंस अवेलेबल होता है, वो अपने बेसिक फंडामेंटल को क्लियर कर चुके होते हैं। फिर वो 1 साल समय लगाकर उसको ब्रशअप करने का काम करते हैं। अच्छी आंसर राइटिंग करना, थोड़ा सा जो है वो एक सेगमेंट को डील करना, तमाम तरह की चीजें जो होती हैं वो यहां पर हम लोग उसको देखते हैं। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हम यहां पर जो है वो एक सिनेरियो लेकर आते हैं और उस सिनेरियो में हम कोशिश यही करते हैं कि हम इन चीजों को समझ सके कि हमें कितना टाइम इसमें लगना है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है कि जिसने आपकी पहले से ही बताया कि बेटा ये एनसीईआरटी का स्टेप पूरा करिए, इस तरह से बिटवीन द लाइन आपको पढ़ाई करना है, इस तरह से आपको अपना जो है वो सेगमेंट बना के रखना है, तो जब आप ये सब चीजें करते हैं तब आपको पता चलता है कि हमें कैसे अपना बेसिक फंडामेंटल प्रिपेयर करना है। तो एक आइडियल टाइम जो होता है वो न्यूनतम 2 साल हमें देना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप अंडर ग्रेजुएट होते हैं तभी तैयारी की शुरुआत करना एक बहुत ही आइडियल स्टेप माना जाता है, क्योंकि आप बिना प्रेशर के पढ़ाई कर सकते हैं। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब हमारे पर बहुत प्रेशर आता है तो कई बार हमारे अंदर जो नेचुरल लर्निंग स्किल होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। और जब हम पॉजिटिवली बात करते हैं, जब हम सीखने के लिए पढ़ते हैं, जब हमें किसी चीज में एक जानकारी हासिल करनी होती है, तब वो हमारे लिए बहुत आइडियल टाइम होता है अपने आप को प्रॉस्परस करने का, अपने आप को लर्निंग कैपेबिलिटीज में लेकर जाने का। तो मेरे ख्याल से मेरा मैसेज बहुत क्लियर है आपके लिए कि आप क्या इसमें कर सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो।
और कैसे चीजों को बना सकते हो। तो यहां पर आपको जो समय लेकर चलना पड़ेगा वो न्यूनतम 2 वर्षों का समय लेकर चलना पड़ेगा। यहां मैंने वर्ड यूज किया मिनिमम, ताकि आप इस दौरान आपको बहुत सी चीजें सीखनी है, आपको सिलेबस पूरा करना है, आपको अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, आपको स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपको समसामयिक विषयों पर एक पकड़ बना के रखनी है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें सीखनी पड़ेंगी। तो इतने के लिए आपको कम से कम न्यूनतम 2 वर्ष टाइम देना ही पड़ेगा, और इससे ज्यादा भी समय लग सकता है, डिपेंड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। तो आप जब भी अपने आप को प्लान करें तो 2 वर्ष, भले चाहे उसमें 1 वर्ष आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ 1 वर्ष अपना बैकग्राउंड बनाते हुए, या 2 वर्ष किसी एकेडमी के साथ, जैसा भी आपका सुटेबल इनपुट्स हो उसके साथ आप लगा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको इतना टाइम ऑटोमेटिकली जब आप इस प्रोसेस में उतरोगे तो आपको लग ही जाएगा, जहां आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को प्रिपेयर करते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अगले स्टेप में लेकर जाते हैं। तो आपके इस सवाल का ये जवाब रहा, आप इस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि इसमें भी आपको मल्टीपल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें किसी भी आप बुक को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, और किसी स्टूडेंट का साइंस बैकग्राउंड, उसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो आप देखेंगे उसको बड़ी दिक्कत आएगी एक बार में पढ़ने में। आप ये सोचिए कि आप आए और एक बार में आपने रमेश सिंह पढ़ा, या नीति आयोग का डॉक्यूमेंट पढ़ा, या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, और आपको पूरी पूरी बात समझ में आ गई। आपको यहाँ पर उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, या उसको जो है वो अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। कई ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको समझने में टाइम लगता है। थोड़ा सा समय पढ़ने के बाद, फिर से वापस उसको पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद आपको कई चीजें उसमें समझ में आने लगती हैं। तो इस तरह से हम जो है स्टेप बाय स्टेप रिवाइज एंड री रिवाइज करते हुए अपनी चीजों को बिल्डअप करते हैं। इसमें एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। कई बार हम चीजों को पढ़ लेते हैं, हम उसके बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन जब राइटिंग स्किल की बात आती है तो हमें समझ में नहीं आता एक अच्छा परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। तो इसके लिए भी हमें अच्छा खासा समय देना पड़ता है। जब हम आंसर राइटिंग सीख जाते हैं तो फिर हमें एस्से लिखने के लिए अपने आप को और बिल्डअप करना पड़ता है, और जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ती हैं, और राइटिंग स्किल को इनहेंस करना पड़ता है। तो इस तरह से कई चीजों को देखते हुए हम जो है वो एक अपना टाइम सेगमेंट लेके चलते हैं।